ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी वे इसे अपने अभ्यास में नहीं ला सकते, क्योंकि वे सांसारिक इच्छाओं से भ्रमित हैं। यदि वे इच्छा को त्यागने और समाधान की तलाश करने के लिए तैयार हैं, तो वे हमेशा भगवान कृष्ण को अपने बगल में भगवद गीता का दिव्य ज्ञान सुनाते हुए पाएंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कृष्ण ने गीता ज्ञान केवल अर्जुन को ही क्यों दिया? एक बहुत ही दिलचस्प सवाल यह है कि कोई भी पूछ सकता है कि क्या भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को गीता सुनाई होती और उसे आश्वस्त किया होता कि वह जो कुछ भी कर रहा था वह अधर्मी कार्य था, शायद इससे महाभारत युद्ध को टाला जा सकता था। और वास्तव में भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने की कोशिश की, और यहाँ दुर्योधन ने क्या उत्तर दिया? मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, परंतु मेरी उसमें रुचि नहीं है। मैं जानता हूं कि अधर्म क्या है, परंतु मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकता। मेरे हृदय में कोई देव है जो मुझे अभिनय करने के लिए प्रेरित करता है। सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि भगवान ने युद्ध से पहले भगवद गीता नहीं बोली थी। श्री कृष्ण और श्री अर्जुन दोनों मित्र थे। भगवान के पास अर्जुन को यह विज्ञान सिखाने के बहुत सारे अवसर थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा समय चुना जब स्थिति जीवन या मृत्यु या विजय या पराजय की थी। बहुत ही रोचक। भगवान परम बुद्धिमान हैं। वह बिना किसी सेकंड के एक है। वह अद्भुत है। वह जानता है कि कब और क्या निर्देश देना है। यदि यह निर्देश अन्य समय दिया गया होता तो श्री अर्जुन ने इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया होता। यहाँ उन्होंने तुरंत भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि वह पूरी तरह से हतप्रभ था। इसलिए जब हमारे जीवन में कुछ गलत होता है, जब असफलताएं हमारे दरवाजे पर दस्तक देती हैं, कठिनाइयां हमें रौंदती हैं, जब दुख हम पर आते हैं, तो हमें गीता शिक्षाओं को याद करने की आवश्यकता है। गीता के उपदेश वास्तव में आपके और मेरे लिए हैं, वास्तव में अर्जुन के लिए नहीं। भगवान ने उसे हम सभी को निर्देश देने के लिए एक साधन के रूप में लिया, बस इतना ही। लेकिन हकीकत में ये हमारे लिए है। दुर्योधन द्वारा प्रयुक्त देव शब्द का अर्थ इच्छा, सुख और समृद्धि है, जो उसे पाप करने और धर्म का पालन न करने के लिए मजबूर करता है। इस समस्या का सामना हम में से कई लोगों को करना पड़ता है। हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि नैतिक रूप से क्या गलत है, लेकिन फिर भी हम इच्छाओं से प्रेरित होकर पापपूर्ण कार्य करने के लिए मजबूर होते हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 36 में अर्जुन का यही प्रश्न है। हे वार्ष्णेय, किसी व्यक्ति को बलपूर्वक, यहाँ तक कि उसकी इच्छा के विरुद्ध भी पाप करने के लिए क्यों प्रेरित किया जाता है? व्यक्ति सभी अच्छे कर्म करते हुए धर्मपूर्वक अपना जीवन जीना चाहता है, लेकिन वह फिसल जाता है, सही रास्ते से भटक जाता है और बाद में पछताता है। यह छोटे पैमाने पर या बड़े पैमाने पर हम सभी के साथ गूंजता है। दुर्योधन और अर्जुन के बीच मुख्य अंतर उनके बयान देने के तरीके का है। दुर्योधन स्पष्ट रूप से कहता है, मुझे मत बताओ कि क्या सही है या क्या गलत, मैं पहले से ही जानता हूँ। लेकिन मैं खुद को गलत काम करने से नहीं रोक सकता। जैसे आज के परिदृश्य में ज्यादातर लोग कहते हैं, ज्ञान मत दो यार, मुझे पता है क्या करना है, मुझे व्याख्यान मत दो, मुझे पता है कि क्या करना है। वे दुर्योधन की तरह व्यवहार करते हैं। हालांकि यही बात अर्जुन भगवान कृष्ण से भी कहते हैं, लेकिन वे इसे एक प्रश्न के रूप में रखते हैं। और यदि हम अर्जुन की स्थिति में हैं, तो हम समाधान की तलाश करेंगे। यही मेरी समस्या है, मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ? ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी वे इसे अपने अभ्यास में नहीं ला सकते, क्योंकि वे सांसारिक इच्छाओं से भ्रमित हैं।
यदि वे इच्छा को त्यागने और समाधान की तलाश करने के लिए तैयार हैं, तो वे हमेशा भगवान कृष्ण को अपने बगल में भगवद गीता का दिव्य ज्ञान सुनाते हुए पाएंगे।